Hello and good morning students, welcome back to your online classes. We are going to continue with our chapter number 8 motion for 9th standard. In our previous class हम लोगों ने पढ़ा था about हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कि दो टाइप के ग्राफ्स आप लोगों को पढ़ना है. अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ है एक, और एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. और उसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ्स क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं वो हमने देखे थे. नाउ नेक्स्ट अप जो हमारा टॉपिक है विच इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशंस देखने वाले हैं वो इक्वेशंस आपको आगे भी फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, बिकॉज कई सारी प्रॉब्लम्स आपको सामने आएंगी जो आप उन इक्वेशंस को यूज़ में लेना होगा. आपको उन इक्वेशंस को यूज़ में लेके आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बेसिक ग्राउंड वर्क. अगर हम लोग बोलें कि फ़िज़िक्स में जो तीनों इक्वेशंस हैं मोशन की वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं. इनको याद रखना और इनको कैसे यूज़ में लेना है ये याद रखना. ठीक है, सो लेट्स गेट डाउन टू दिस. सबसे पहले ओके हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें इन टोटल 3 इक्वेशंस हैं, टोटल 3 इक्वेशंस, राइट. सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इसका आपको अदर नेम भी याद रखना है. इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं. एंड यू ऑलरेडी नो दैट v is basically the final velocity, this is the initial velocity, acceleration, and this is the time. Okay, so this is the first equation, velocity time equation. Second one is s is equal to u into t plus half into a into t square. This is your second equation जहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को यूज़ में लेते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो. s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. हमें पता है u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और एक्सेलरेशन a है. इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन. ठीक है, बिकॉज में प्राइमरली इसको यूज़ में लेके हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कहाँ किस पॉइंट तक वो पहुंचा है, वो चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं और टाइम की हेल्प से निकाल रहे हैं. सो पोजीशन टाइम इक्वेशन. एंड थर्ड एंड लास्ट वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s. ये आपकी थर्ड इक्वेशन है जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन. ठीक है, सो हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं. फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. सेकेंड वर्ज इज s यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशन टाइम इक्वेशन. एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशन वेलोसिटी इक्वेशन. ये तीनों इक्वेशंस आपको ऐसे याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके ये नेम्स भी ध्यान रखना है बिकॉज एग्जाम्स में क्वेश्चंस में कई बार नेम के बेसिस पे भी हम लोगों को पूछ लिया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ एन इक्वेशन और पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन या जो भी है, हमें नेम ध्यान रखना है. ठीक है. सेकेंडली ये जिस फॉर्म में हमें दे रखा है दिस इज़ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस. कई बार आपको इसी फॉर्म में भी इनको यूज़ में लेना पड़ सकता है या फिर आपको कई बार इन इक्वेशंस की फॉर्म भी चेंज करनी पड़ सकती है. फॉर एन इंस्टेंस
आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम, बट कभी कभार हो सकता है आपको इसमें टाइम भी निकालना पड़ सकता है और मे बी आपको इनिशियल वेलोसिटी भी आपको कैलकुलेट करनी हो सकती है। सेम तरीका यहाँ पर है, हो सकता है आपको कई बार इनिशियल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना हो सकता है, एंड सेम सिचुएशन इज हियर। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको इसको याद तो रखना है, लेकिन सिर्फ इनको याद रखना काफ़ी नहीं होगा, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हर इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स दे रखे हैं, है ना, कौन कौन से वेरिएबल्स दे रखे हैं, ताकि व्हेन यू जब क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल्स जब पढ़ते हो, तो उसमें जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उन वेरिएबल्स को मैच करना होता है विद वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव इन योर हेड। आपको जो भी इक्वेशंस याद हैं उससे आपको मैच करना होता है क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएबल्स दे रखे हैं, और तब जाकर आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये तीनों इक्वेशंस हैं। नाउ हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकली डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन हमको करना है। डेरिवेशन इन द सेंस कि डेरिवेशन किसको बोलते हैं, हमें ग्राफ की हेल्प से इन फॉर्मूलाज को क्रिएट करना है, ठीक है, ग्राफिकल मोड में या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू इन फॉर्मूलाज को हमें क्रिएट करना है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन, डिराइव करना। डिराइव करना मीन्स, अगर आप बेसिक फॉर्म समझो, डेरिवेशन मतलब फॉर्मूलाज क्रिएट करना, फॉर्मूलाज बनाना, दैट इज व्हाट डेरिवेशन इज, राइट। तो डेरिवेशंस के बारे में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, बट फिलहाल अभी हमारे पास ये तीनों जो डेरिवेशंस हैं ये हमें ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, है ना। हम लोगों ने जो तीनों इक्वेशंस पढ़ी हैं उनको हमें ग्राफ के थ्रू भी डिराइव करना है या उनको शो करना है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग देख रहे हैं वो है पोजीशन टाइम इक्वेशन। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी विच वाज v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ऑलराइट, अब इसमें हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज आवर ग्राफ। इस एक ग्राफ के थ्रू हम लोग जो अपनी तीनों इक्वेशंस हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको ये इसका एक कर्व दिख रहा है। अगर आपको नोटिस में आ रहा हो तो इसको हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो यूँ बोल सकते हो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसमें स्टार्ट और किसी भी लोकेशन से हम लोग कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ज़ीरो। सबसे पहली चीज़ तो हमने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया। क्लियरली आपको दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम है, और इस पॉइंट से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ से हम लोग जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस बिकम्स द कर्व। इसको हम लोग एक्सेलरेशन शो करने के लिए यूज़ में लेते हैं, एज यू नो। एंड ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। ओके, तो OA क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जिस पॉइंट तक हमने पहुँचा है इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपनी टाइम एक्सिस से। टाइम एक्सिस से हमने इसको जोड़ दिया है ग्राफ को। ओके, तो BC क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये पूरा पार्ट फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, B से लेकर C तक, है ना। और BD जो है, BD के हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे। OC इज इक्वल टू टाइम, ये चीज़ हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं यूज में, OC। ओके, तो OA हो गया इनिशियल वेलोसिटी, OC हो गया टाइम, BC हो गया पूरा दिस फाइनल वेलोसिटी, एंड जो AD है, AD विच मीन्स ये वाली जो लाइन है, इज इक्वल टू OC। AD और OC दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, एंड जो DC है, दैट मीन्स दिस सेक्शन DC इज इक्वल टू OA। DC इज इक्वल टू OA। तो ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये जो पूरा आपको ग्राफ में क्या क्या वेरिएबल्स दे रखे हैं, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ओके,
नाउ ये हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारा ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। इसको हमने नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी रखा है यहाँ पर, यानी कि हम लोग उसको 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट से हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन चाहिए जिसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होना ज़रूरी है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं आएगी, बट वी नीड टू डिराइव दिस इक्वेशन, दैट इज़ वाई हम लोग नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं। अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ही नहीं, इज़न्ट इट? दैट इज़ वाई हम इसको नॉन जीरो ले रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। दिस BC बिकम्स द फाइनल वेलोसिटी ओवरऑल, OA becomes the initial velocity, AD is equivalent to OC is basically the time, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, दैट इज़ u, हमारे पास टाइम भी है, दैट इज़ t, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, दैट इज़ v, बट हमारे पास a मिसिंग है। हमें a की भी ज़रूरत है, इस ग्राफ के थ्रू हमने a को भी फाइंड आउट करना है, तब जाकर हम अपनी पूरी जो डेरिवेशन है उसको फॉर्मुलेट कर पाएंगे, फॉर्म कर पाएंगे। सो लेट्स लुक एट दिस साइड नाउ एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे शो करते हैं? a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने देखा था एक्सेलरेशन में फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी था। तो हमें क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी a फाइंड आउट, अगर हमें a फाइंड आउट करना है, अगर हमें a इसमें निकालना है तो a के लिए हमारे पास टाइम तो है OC, इफ यू रिमेंबर OC तो है हमारे पास, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? BC यानी कि ये जो पूरा फाइनल वेलोसिटी है इज इक्वल टू BD प्लस DC। अगर आप इस पूरे को देखो तो ये किससे बना हुआ है? BD प्लस DC से बना हुआ है, इज़न्ट इट? तो ये तो क्या हो गया? BC हो गया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसको यूं भी बोल सकते हैं, BD प्लस OA, सिंस DC को हम पहले शो कर चुके हैं इज इक्वल टू OA है, DC इज इक्वल टू OA है, तो यहाँ पर हम DC की जगह क्या लगा सकते हैं? OA लगा सकते हैं, इज़न्ट इट? तो ये BC इज इक्वल टू BD प्लस DC की जगह क्या हो गया? BD प्लस OA, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, हम BC के थ्रू चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? ये यहां तक। इसके बाद हम इसी फॉर्मूला को, यानी कि BC इज इक्वल टू BD प्लस OA को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू BD प्लस U। क्यों? क्योंकि BC की वैल्यू हम पहले ही बोल चुके हैं क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। सो दैट मीन्स BC की जगह क्या आ जाएगा? V आ जाएगा, जैसे यहां पर हमने लिखा है। और OA यानी कि दिस वन OA की वैल्यू हम बोल चुके हैं पहले, इनिशियल वेलोसिटी है, सो इसलिए यहां पर OA की जगह हमने U प्लेस कर दिया है। सो ओवरऑल ये वेलोसिटी, ये क्या बन गई इक्वेशन? V इज इक्वल टू BD प्लस U, और इसी को चेंज कर हम बना सकते हैं BD इज इक्वल टू V माइनस U। तो V माइनस U हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा मोर देन हाफ वर्क यहाँ तक हो चुका है कि हम चेंज वेलोसिटी को डिराइव कर चुके हैं, विच इज BD को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है? तो एक्सेलरेशन एक तरीके से हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है, दिस इज आर इक्वेशन 1, इसको हमें A में प्लेस करना है, इसके अंदर प्लेस करना है। सो क्या बन जाएगी इक्वेशन? अभी तो क्या है? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू BD अपॉन OC, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BD है, और टाइम क्या है? OC है, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू BD अपॉन OC। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और A इज इक्वल टू BD अपॉन T, क्योंकि हमें पता है कि OC की वैल्यू क्या है? टाइम है, तो क्या हो गया? BD अपॉन T फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है? एंड इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल टू A इंटू टी, है ना? इसको हमने शिफ्ट किया इधर, तो क्या हो गया? BD इज इक्वल टू A इंटू टी, हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब BD की वैल्यू हम किस तरीके से रख सकते हैं? A इंटू टी की फॉर्म में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अब फाइनली हमें कुछ नहीं करना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म, हमें ये जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली हैं
इनको हमें फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म में क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी था, राइट। तो v फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, bc है ना, हम देख चुके हैं bc इज फाइनल वेलोसिटी। और oa v इज इक्वल टू u था, तो u की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, oa लग देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस bd, सिर्फ bd रखा है हमने क्योंकि हमारा फाइनल पार्ट क्या है, a इंटू टी, और हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि bd इज इक्वल टू a इंटू टी, तो हमने सिंपली यहाँ पर bd रख दिया। तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक हम इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा ग्राफ है, इसी ग्राफ को यूज़ में लेके हमें तीनों जो इक्वेशंस हैं उनको डिराइव करना है। ग्राफ में जो जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनको हमने यहाँ पर लिस्ट करना है सबसे पहले, कि OA की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है, OC की टाइम है, BC की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और जो AD है उसको हम AD को हम OC के इक्वल मान रहे हैं और DC को हम लोग OA के इक्वल मान रहे हैं। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हमने BC को यूज़ में लिया और इस फॉर्म में रखा BD प्लस OA, और वेरिएबल्स को चेंज करते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए BD इज इक्वल टू V माइनस यू तक, विच इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और फिर इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में भी प्लेस किया, विच इज़ A इज इक्वल टू BD अपॉन OC, और यहाँ से हम लोग इस पॉइंट तक आ गए हैं। इफ़ यू वांट तो आप लोग इसको दोबारा से भी आप इसको एक तरीके से रिवाइंड कर और देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि या तो आप पोजीशन टाइम इक्वेशन को डिराइव कीजिए ग्राफिकली, या फिर आपको बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव कीजिए। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, ओके। नाउ जो रिमेनिंग दो इक्वेशंस हैं उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर टुडे आपको जो तीनों इक्वेशंस है वो याद रखनी है, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है ये आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है इन योर नोटबुक। हैव अ गुड डे।